निधि और प्रीति दोनों सगी बहनें थीं। पिता की मौत के बाद दोनों बहनें एक फैक्ट्री में काम करके घर चलाने लगी। उनका एक छोटा भाई भी था, अर्जुन, जो कि अभी 16 साल का था। वो दोनों दिन रात मेहनत कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। कुछ समय बाद उन दोनों के लिए एक ही परिवार के 2 भाइयों का रिश्ता आया, तो उनकी माँ को घर बार ठीक लगा, इसलिए उसने दोनों की शादी एक ही परिवार में तय कर दी। देख अर्जुन, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये मत सोचना कि हम दोनों बहनें चली जाएंगी तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। हाँ, और हमने अपने पतियों से पहले ही बात कर ली है कि हम शादी के बाद भी नौकरी करेंगे, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम तुम्हारी शादी के बाद भी उठाते रहेंगे, और जब तक तुम अच्छी नौकरी पर नहीं लग जाते हम तुम्हारे खर्चे उठाते रहेंगे। ये बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है और अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। बहनें हो तो तुम दोनों जैसी। देखना दीदी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वो दोनों बहनें शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती हैं और वो दोनों शादी के बाद भी फैक्ट्री में काम करती। दोनों ही बहनें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने मायके भेजती और कुछ पैसे जमा भी करके रखती, ताकि उनके भाई को जब भी पैसे की जरूरत हो तो वो उसकी मदद कर सके। एक रोज प्रीति, अभी अभी अर्जुन का फोन आया था। उसका MBA पूरा हो गया है, अब वो भी जल्दी से अच्छी नौकरी पर लग जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है निधि, फिर तो हम कल ही चलते हैं उससे मिलने, फैक्ट्री के बाद उसका मुंह मीठा करवाने। हाँ, और साथ में उसके लिए कुछ नई शर्ट भी ले चलेंगे। ऑफिस जाने के लिए उसे भी तो नए कपड़े चाहिए होंगे। चलो अच्छा, अब साले साहब की नौकरी लग गई तो तुम दोनों का बोझ थोड़ा हल्का होगा। अगले दिन दोनों बहनें अपने भाई से मिलने जाती हैं और उसे ढेर सारी मुबारकबाद देती हैं। वाह भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया, कितनी बड़ी कंपनी है। तनख्वाह कितनी बताइए? पूरे 50,000 रुपए दीदी। क्या 50,000? जितना हम दोनों मिलकर भी नहीं कमा पाती। वाह अर्जुन, हम तेरे लिए बड़े खुश हैं। दोनों बहनें अपने भाई की कामयाबी पर बड़ी खुश थीं। अगले दिन से अर्जुन भी अपनी बहनों के दिए हुए नए कपड़े लेकर काम पर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अर्जुन के लिए एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता आता है। बेटी, जिस कंपनी में अर्जुन काम करता है वहां के मालिक की बेटी को हमारे अर्जुन से प्यार हो गया है और वो इससे शादी करना चाहती है। हम कल ही जा रहे रिश्ते की बात पक्की करने, तुम दोनों भी समय पर आ जाना। वाह माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हम आ जाएंगे। अगले दिन ही वो सभी सेठ के घर चले जाते हैं, जहां उनकी कोठी के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। अंदर जाकर रिश्ते की बात पक्की होती है। फिर अर्जुन की माँ और बहनें होने वाली भाभी सुनैना के सर पर चुन्नी उड़ाकर और शगुन देकर रिश्ते की बात पक्की कर देते हैं। सुनैना दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी थी। अपनी दोनों नंदों से उसने कुछ खास बातचीत नहीं की। रिश्ता पक्का करके वो सब चले जाते हैं। फिर निधि अपनी माँ से, माँ, आपके लिए एक और खुशखबरी है, हम दोनों बहनें माँ बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी ही खुशखबरी है। घर में एक साथ इतनी खुशियां। अब से तुम ना नौकरी मत करना। अब अर्जुन कमाने लगा है और उसके ससुर जी उसको एक बड़ा सा फ्लैट गिफ्ट करने वाले हैं शादी पर। अब तुम दोनों बहनें यहाँ की चिंता छोड़ दो और अपने परिवार को बढ़ाने पर ध्यान दो। ये सुनकर दोनों बहनें बड़ी खुश होती हैं। कुछ समय बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है। ऐसे ही सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। फिर 9 महीने बाद निधि एक बेटे और प्रीति एक बेटी को जन्म देती है। फिर जब वो कुछ महीने के हो जाते हैं तो दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ अपने मायके जाती हैं। अरे आजा मेरा प्यारा बच्चा, दोनों कितने प्यारे हैं। मामू देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर खिलौने लाए हैं। फिर दोनों बहनें अपने बच्चों को वहीं सोफे पर लिटा देती हैं। ये देख उनकी भाभी सुनैना गुस्से में उनसे बोलती है, अरे दीदी, आप इतनी बड़ी हो, आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि बच्चों को इतने महंगे सोफे पर नहीं लिटाते। कहीं इन्होंने सोफे गंदे कर दिए तो इन्हें अंदर बिस्तर पर लिटा दो, वो भी नीचे पन्नी बिछाकर। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना? इन बच्चों से तो घर में कितनी रौनक आ गई है। ये तुम्हें रौनक दिखाई दे रही है? जब से आए रोए जा रहे, बस शोर करके दिमाग खराब कर दिया है। कोई बात नहीं भाभी, हम अभी इन्हें चुप करवा देते हैं। फिर दोनों बहनें अपने अपने बच्चे उठाकर अपनी माँ के कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद नौकर उनके लिए खाना भी उनकी माँ के कमरे में देकर ही चला जाता है।
ये देख दोनों बहनों को बड़ा अजीब लगता है कि उनकी भाभी ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और ना ही उनके साथ खाना खाया। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। उन्होंने उन दोनों बहनों का बिस्तर भी उनकी माँ के कमरे में ही लगवा दिया। जैसे तैसे उन दोनों बहनों ने वो रात काटी और अगली सुबह ही अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। उनके भाई ने उनके रोकने की बजाय उल्टा उनसे पूछा, और अच्छा लगा ना यहाँ आकर दीदी? देखो कितना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम भी कैसी बातें करते हो अर्जुन? इन दोनों ने आज तक ऐसा घर सपने में भी नहीं देखा होगा और ना ही ऐसा खाना खाया होगा। वैसे दीदी, अर्जुन के पास आपके लिए गिफ्ट है। दीदी, आप दोनों ने पढ़ाई के समय आर्थिक तौर पर मेरी मदद की है। ये लीजिए, ये आपके पैसे, आप दोनों के काम आ जाएंगे। उन दोनों बहनों को ऐसा लगा जैसे उनका वो छोटा भाई अब बहुत अमीर हो गया है और उन पर अपने पैसों का रौब झाड़ रहा है। दोनों बहनें वो पैसे लेने से मना करती हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें जबरदस्ती वो पैसे पकड़ा देता है। दोनों बहनें चुपचाप घर आ जाती हैं। कुछ दिन बाद, अरे निधि, तुमने सुना तुम्हारा भाई अर्जुन खुद की फैक्ट्री खोलने जा रहा है? अब तो सचमुच वो बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई। हाँ, पैसों से तो वो बहुत अमीर हो गया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज निधि के पति सुधीर की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए निधि एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है और पीछे से प्रीति अपनी बेटी के साथ साथ उसके बेटे का भी ध्यान रखती है। एक रोज निधि की फैक्ट्री में मालिक की पत्नी का जन्मदिन होने की वजह से सबको मुफ्त में राशन बांटा जा रहा था और निधि भी लाइन में लगी हुई थी। निधि ये बात नहीं जानती थी कि वो अपने भाई की फैक्ट्री में काम कर रही थी और गुस्से में वहां से जाने लगी। अर्जुन उसके पीछे गया और उससे बोला, निधि दीदी, आप यहाँ नौकरी करती हैं? आपने कभी बताया नहीं। अर्जुन, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बहुत अमीर हो गए हो, इसलिए तो तुझे अपनी गरीब बहन दिखाई नहीं दी। खैर कोई बात नहीं, अब तू अपने अमीर ससुराल वालों के पास ही जा और उनके साथ खुशी खुशी रहे और हम गरीब बहनों को हमारे हाल पर ही छोड़ दे। ये कहकर निधि वहां से चली जाती है, लेकिन अर्जुन की आंखों से वो दृश्य जा ही नहीं रहा था कि उसकी बड़ी बहन अपने दोनों हाथ फैलाए उसके सामने खड़ी थी। वो जल्दी से अपनी चेकबुक निकालता है कि तभी उसकी पत्नी सुनैना वहां जाती है। क्या हुआ अर्जुन, किसी की पेमेंट करनी है क्या? नहीं, ये पैसे मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब तुम हमेशा मेरी पीठ पीछे अपनी बहनों की मदद करते हो। जैसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दोनों बहनें बड़ी ही स्वाभिमानी है। इतनी गरीब होने के बाद भी उन्होंने मुझसे मदद नहीं मांगी। मैं ही स्वार्थी निकला जो अपनी दोनों बहनों के दुख को नहीं देख पाया। मेरी बहनें जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए कितने दुख सहे, मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, और अब जब मेरी बारी आई कुछ करने की तो मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया। देखो, अगर तुमने अपनी बहनों की मदद की या उनसे बात करने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। मत भूलो अर्जुन, तुम मेरे डैड के दिए हुए घर में रहते हो। देखा, तुमने कैसे मुझे अपने मकान का ताना दे दिया, लेकिन मेरी बहनों ने आज तक मुझे पढ़ाने का ताना नहीं दिया। अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। ये कहकर अर्जुन अपनी दोनों बहनों के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। अब तुम जाओ और अपनी पत्नी से हमारे पीछे लड़ाई मत करो। उनकी ये बात अपने पति के पीछे पीछे आई सुनैना भी सुन लेती है। आप दोनों सचमुच बहुत अच्छी हैं। अब से हम दोनों मिलकर आपका साथ देंगे। अब वो सभी एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।